अब ठाकुर जी की नजर पड़ी कि ये गोपियां तो कोई हाथ में करछुल लिया हुआ है, कोई हाथ में पोंछा लिया हुआ, ये तो जो जैसे थी वैसे ही चली आई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही, एक कान में कुंडल पहनी, एक कान में पहनना है भूल गई, वैसे ही चली गई। कोई गोपी पाउडर लगा रही, एक तरफ पाउडर लगा, एक तरफ लगा भी नहीं, ऐसे ही पहुंच गई। ठाकुर जी देखे तो हंसी आ गई, ठाकुर जी को मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो तुम लोग? तो देखो ये रात्रि का समय है और इससे पहले तुम्हें बंदर भालू खा जाए कि तुम सब चली जाओ। गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। अगर पति से झगड़ा करके आई हो तो जाओ, थोड़ी देर बाद मना लेना। गोपियां कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले, अच्छा मुझसे मिलने की भावना से आई हो तो देखो मिलने का मजा तो दूर से है। क्यों? अगर तुम पास में रहोगे, आज तो दौड़ी दौड़ी चली आई। दूर जब इंसान रहता है, कभी कभी आता जाता है तो बहुत स्वागत सत्कार होता है, और जब वहीं रहने लगे फिर क्या होगा? फिर तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। अभी बहुत दिनों बाद आए हैं, भोजन के लिए क्या बनाया जाए, क्या खिलाया जाए? पूड़ी, पनीर की सब्जी, तरह तरह के पकवान। वही रोज रहने लगे फिर क्या होगा? फिर तो बस धीरे धीरे चावल दाल रोटी सब्जी में आएंगे। रोटी चुपड़ के दे रहे हैं, फिर और अधिक दिन रह गए तो बिना चुपड़ी हुई रोटी मिलेगी। फिर थाली में सलाद नहीं रहेगा, अचार नहीं रहेगा, बस रोटी रख दो, दाल रख दो, बस। तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मिलने का मजा तो दूर से है। गोपियां शांत सुनती रही। आपस में गोपियां विचार करने लगी कि ये कन्हैया उपदेश देता ही रहेगा अगर शांति से सुनेंगे। सभी गोपियां इकट्ठी होकर के बोली, कन्हैया तू ये बता, तू कब से प्रवचन करने लगा? तू कब से व्यास बन गया? और कथा भी उसे सुनाना चाहिए जो सुने। हमें तेरी कथा ये नहीं सुननी, हम कथा सुनने नहीं आए हैं, मुझे इस कथा की जरूरत नहीं है। हम तो सब कुछ त्याग करके आपके चरणों में आए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। पहले हमारा मन घर के काम में लगा रहता था, लेकिन अब हमारा मन घर के काम में नहीं लगता है। अब हमारे हाथ पैर हमारे वश में नहीं है। आपने तो हम सब का दिल चुरा लिया है, हम तो अपना दिल आपको दे बैठे हैं। गोपियां कहती हैं, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर।